नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में आपको पता है मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताती हूँ जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में घुमा किया जाता है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आता है जब भी मैं कोई नई जानकारी डालती हूँ। बिकॉज आप अगर बेल बटन नहीं प्रेस करते हैं, यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिजाइंड एज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जेट एयरवेज, यानी कि जेट एयरवेज के संस्थापक और चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दिया है? किसने इस्तीफा दिया है? नरेश गोयल जी ने, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नरेश गोयल और उनकी वाइफ अनीता गोयल है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और एयरलाइंस ने वो इस्तीफा यानी कि उनका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है? बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस की, यानी कि वित्तीय संकट की खबरें चल रही थी, उसी के बीच इन्होंने 25 मार्च 2019 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। डेट ज़रूर याद रखिएगा, 25 मार्च 2019 को। ठीक है, अब हम जेट एयरवेज की बात कर रहे हैं, और ये कब फाउंड की गई थी? 1993 में, यानी कि 1993 में जेट एयरवेज को फाउंड किया गया था गोयल्स के द्वारा। याद रखिएगा, गोयल्स ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट देखिए, विच मोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड दी पेमेंट ऐप? किस मोबाइल कंपनी ने पेमेंट ऐप लॉन्च किया है? आपने अगर सुना होगा, अभी एक कंपनी ने, मोबाइल कंपनी ने पेमेंट ऐप लॉन्च किया है, तो किसने किया? वो Xiaomi MI ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और किस नाम से किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन मैंने आपको बताया घुमा किया जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि MI पे ऐप किस मोबाइल कंपनी ने लॉन्च किया है, तो किसने किया है? MI ने, यानी कि MI पे। ठीक है, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, MI पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये डिजिटल पे करेगा। ठीक है, साथ ही इन्होंने ICICI बैंक के साथ भी टाई अप किया है। याद रखिएगा, अगर पूछ ले जाए MI पे ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है, सो याद रखिएगा ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है, विच US प्रेसिडेंट हैज़ लॉन्ग बीन दी लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्रेसिडेंट, यानी कि अभी अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति है जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कौन है? जिमी कार्टर जी, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जिमी कार्टर जी। इनसे पहले किनका नाम आता था? जॉर्ज HW बुश जी का। ठीक है, इनका आपको पता है 19 नवंबर को इनकी डेथ हुई थी। जॉर्ज बुश जी की 19 नवंबर की इनकी डेथ हो गई थी, जो अब 22 मार्च 2019 की लिस्ट आई है सामने। 22 मार्च 2019 को एक लिस्ट आई है, तो ये 39 नंबर के राष्ट्रपति है और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा, इनसे पहले किसका नाम था? जॉर्ज बुश जी का। और ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी 19 नवंबर को। सो अब इनका नाम पहले आया है, जो कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। अब हम बात किसकी करें? अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, नोट कर लीजिएगा। करेंसी क्या है? डॉलर। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी। नेक्स्ट देखिए, who got the Hindu Lifetime Award at the World of Women Award, यानी वर्ल्ड ऑफ वुमेन अवार्ड में द हिंदू लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? आपने अगर सुना होगा, वर्ल्ड ऑफ वुमेन वर्ल्ड में द हिंदू लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, तो वो किन्हें दिया गया है? सुश्री मेनन जी को, यानी इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, द हिंदू इंस्पिरेशन अवार्ड भी दिया गया है। याद रखिएगा, अभी हमने किसकी बात की है? द हिंदू लाइफ टाइम अवार्ड की, जो किन्हें दिया गया है? मेनन जी को। और इसी के साथ एक और अवार्ड दिया गया है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। इसी के साथ एक और अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है द हिंदू इंस्पिरेशन अवार्ड। ठीक है, द हिंदू इंस्पायरेशन अवार्ड किसको दिया गया है? प्रीति श्रीनिवासन को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रीति श्रीनिवासन है जिनको दिया गया है। और मेनन जी को क्यों दिया गया है द हिंदू लाइफ टाइम अवार्ड? दरअसल इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनके गर्दन के नीचे का जो पार्ट है, मतलब उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मतलब इनको बहादुरी के तौर पर ये वो अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ESPN क्रिक इन्फो शेयर पार्टनरशिप विद विच इंस्टीट्यूशन? ESPN क्रिक इन्फो ये एक वेबसाइट है, अगर आपने सुना होगा इसका नाम ESPN क्रिक इन्फो। ठीक है, इन्होंने किस संस्था के साथ साझेदारी या पार्टनरशिप की है?
इन्होंने अभी अभी एक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है, तो किसके साथ की है? आईआईटी मद्रास के साथ, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। इन्होंने सुपर स्टैट्स के नाम से एक टूल लॉन्च किया है, उसी के लिए ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब ये सुपर स्टैट्स ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, दरअसल क्रिकेट के जो स्टैटिक्स होते हैं, अगर आपने सुना होगा, जैसे एनालिस्ट करेगा मतलब उसको। ठीक है, जैसे एक दूसरे का डेटा कंपैरिजन करके दिखाते हैं ना, तो ये वही दिखाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ चैनल आज तक हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द विच आईपीएल टीम, यानी कि समाचार चैनल या न्यूज़ चैनल आज तक किस आईपीएल टीम का टाइटल प्रायोजक बन गया है, किस आईपीएल टीम का स्पॉन्सर बन गया है। ठीक है, किसका बना है? किंग 11 पंजाब का, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, किंग 11 पंजाब का बना है। आपको पता है ये आईपीएल टीम है, अभी आईपीएल चल भी रही है, आपको पता ही होगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? किंग 11 पंजाब की। ठीक है, इनके प्रेजेंटली कोच कौन है? माइक हसन जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच एयरलाइंस ज्वाइंट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि कौन सी एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हुई है? तो कौन सी एयरलाइंस हुई है? स्पाइसजेट, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है ये किसकी? IATA की। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं, रट लीजिएगा यहीं से। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के पास 290 से भी ज़्यादा, याद रखिएगा 290 से भी ज़्यादा एयरलाइंस है। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस हैज़ पार्टनरशिप विद विच मोबाइल वॉलेट। आपने अगर सुना होगा, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस ने एक मोबाइल वॉलेट के साथ साझेदारी की है, तो किस मोबाइल वॉलेट के साथ साझेदारी की है? मोबीक्विक, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, मोबीक्विक के यूजर्स को धोखेबाजी के खिलाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, इसके लिए इन्होंने कुछ चार्जेस रखे हैं, यानी कि मंथली यूजर को इसके लिए 99 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, याद रखिएगा 99 रुपीज़ पे करने होंगे। और ये मोबीक्विक के यूजर्स को धोखेबाजी के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, मतलब उनको यहाँ से सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, बट उसके लिए चार्जेस पे करने होंगे 99 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच हैज़ फिच रिड्यूस्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर द फिजिकल ईयर 2020, यानी कि फिच ने वित्त वर्ष 2020 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमानों को कितना कम कर दिया है? तो कितना कम कर दिया है? अभी 7.0। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है, पहले 7.3% था, अब हो गया है 7.0%, मतलब 2019, 20, 2021। ठीक है, इसके अनुमानों में मतलब कमी कर दी गई है, आपको याद रखना है। तो 7.0% कमी कर दी गई है, इतना आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे तो आपको पता है कि हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हुए हैं, 25-26 मार्च तक भी हमने कर लिए थे। एक इंपॉर्टेंट डे रह गया था, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 23 मार्च को। सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने कवर कर लिए थे, एक ये रह गया था, तो मैंने आपको आज बताया। और इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, द सन, द अर्थ एंड द वेदर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। द सन, द अर्थ एंड द वेदर। और ये मनाया क्यों जाता है? मौसम विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड आफ्टर 5 years ऑफ मिलिट्री रूल, यानी किस देश में या किस कंट्री में 5 साल के सैन्य शासन के बाद पहला आम चुनाव आयोजित किया गया है? ठीक है, कौन सी कंट्री है जहां पे 5 साल के सैन्य शासन यानी मिलिट्री रूल के बाद पहला आम चुनाव यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन आयोजित किया गया है? तो कहां पे किया गया है? थाईलैंड में, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, थाईलैंड में किया गया है, आपको यहाँ से रट लेना है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। नेक्स्ट देखिए, हु विल ऑर्गेनाइज एन AI फॉर इंडिया समिट। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म
कॉमन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी अभी AI फॉर इंडिया समिट का आयोजन कौन करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया समिट का आयोजन कौन करेगा, कौन उसको ऑर्गेनाइज करेगा, कौन करेगा, फेसबुक, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है, फेसबुक करेगा। अब जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स बता रही होती ना, हमेशा आप पता है क्या किया कीजिए, वीडियो को हमेशा पॉज किया कीजिए, बिकॉज उससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आपको पता है प्रैक्टिकली जब आप किसी वर्क को करते हैं आप उसको कभी माइंड से स्लिप नहीं होता, मतलब वो, ठीक है। मेरा आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर टाइप किया कीजिए, उसके लिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी आप वीडियो को पॉज किया कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हरियाणा जीके, इंडिया जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं PDF के तौर पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किए हैं 27 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।